केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज मुजफ्फरपुर अदालत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सहित 23 बीजेपी नेताओं पर रेलवे कोर्ट की ओर से मामला दर्ज किया गया था। 2014 में गिरिराज सिंह सहित 23 बीजेपी नेताओं पर रेल रोकने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसमें पेशी के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित तमाम नेता यहां पर मौजूद हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा मंत्री रामसूरत राय, सांसद वीणा देवी, पूर्व मंत्री सुरेश वर्मा, देवांशु किशोर, केपी कप्पू सहित तमाम नेता कोर्ट में पेशी के दौरान मौजूद रहे। गिरिराज सिंह के वकील अशोक कुमार ने बताया कि कोर्ट में हाजिर होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके बेल को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वकील ने उम्मीद जताई कि स्पीडी ट्रायल के तहत 6 महीने में फैसला हो जाएगा। हम लोग 23 लोगों का के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था, वही आज की कोर्ट में ये 2014 का केस था और रेलवे ने केस किया था झूठे आरोप लगा करके। वही केस ट्रांसफर हुआ है और आज मजिस्ट्रेट के सामने हम अपना बयान दिए, हम लोग सब। बेगूसराय में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार में धर्मांतरण कानून बनाने की मांग के बीच कहा कि पूरे देश में धर्मांतरण कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण कानून आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में भी देश के 6 राज्यों में धर्मांतरण कानून बना था। आज भी सभी राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू होना चाहिए। सिन्हा ने कहा कि देश में किसी भी जगह पर धर्मांतरण का मामला होता है तो वो संविधान के खिलाफ है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो अपनी स्वेच्छा से धर्म का पालन करते हैं, उन पर कुठाराघात है। कांग्रेस के शासनकाल में भी 6 राज्यों में धर्म के खिलाफ कानून बनाया गया था। इसमें अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य था। देश के किसी भी हिस्से में धर्मांतरण की अनुमति नहीं दी जाए। संविधान के प्रावधानों के तहत कानून आवश्यक और अनिवार्य है। देश के बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग कर भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। भारत की 130 करोड़ की जनता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, देश के किसी भी हिस्से में यदि धर्मांतरण होता है तो संविधान की भावना और प्रावधानों के खिलाफ है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करे, उस पर प्रहार है। कांग्रेस के शासनकाल में भी 6 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया था, जिसमें एक अरुणाचल भी राज्य है। तो मुझे लगता है कि देश का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जहाँ पर धर्मांतरण को स्वच्छंदतापूर्वक करने की अनुमति दी जाए। संविधान की प्रावधानों के तहत यह कानून बनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता जा रहा है। देखिए, देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ जनता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। ऐसी सभी ताकतों को आपने देखा कि हमने कानपुर के दंगा में जो लोग भी शामिल थे उसको सरकार ने निस्ताबूद करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा। त्वरित गति से और कम समय में उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी ताकतों को आइसोलेट करना चाहिए और जिस भी समुदाय में वे ताकतें विद्यमान हैं जो समाज के भीतर समाज को चलनी बना देना चाहती हैं, उन ताकतों को हमें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें एक तरह से उन पर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अपने सभी सदस्य देशों से अपेक्षा रखता है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति विशेष सुरक्षा की भावना और संरक्षण और अवसर दिया जाए और संयुक्त राष्ट्र इसको पालन करवाने के लिए सभी सदस्य देशों पर एक तरह से नज़र रखता है। तो अपने ही सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर हिंदुओं को ग्लोबल माइनॉरिटी, वैश्विक अल्पसंख्यक घोषित करके हिंदुओं को बाकी उन सभी देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और प्रायः सभी देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म के प्रचार का अधिकार दिलवाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा नहीं करता तो इसका तात्पर्य यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र भी दोहरा मापदंड अपना रहा है
अभी पूरे विश्व भर में यह आवाज़ उठनी चाहिए। मैं इसकी पहल कर रहा हूँ कि वैश्विक स्तर पर हिंदुओं को ग्लोबल माइनॉरिटी घोषित किया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग दोहराई है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह एक पुराने मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उनसे धर्मांतरण को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। सर, धर्मांतरण कानून पर क्या कहेंगे? धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में कानून बनना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने के बाद पूर्व कृषि मंत्री और सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मधुपुर अंचल कार्यपालक अभियंता ने पूर्व मंत्री और सारठ से बीजेपी के वर्तमान विधायक रणधीर सिंह और उनके बहनोई अशोक राय के खिलाफ चित्रा थाने में आईपीसी की धारा 379, 414, 353, 34 और 136 एक बी के तहत ट्रांसफार्मर चोरी करने और चोरी का सामान छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देवघर के मधुपुर प्रक्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता ने सारठ के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह के निजी परिसर से 10, 16 और 25 केवी के 37 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। राजकीय अंबेडकर हॉस्टल के छात्र हॉस्टल के बाहर लगी चाउमीन दुकानदारों से भिड़ गए। छात्रों का विवाद पैसों को लेकर हुआ था, जिसके बाद छात्रों ने चाउमीन दुकानदार की दुकान पलट दी और पैसे देने से भी मना कर दिया। दुकानदार से इस दौरान काफी मारपीट की गई, जिसके बाद स्थानीय लोग एकजुट हो गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। यह घटना रात की है, लेकिन इस झड़प में दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए। मामूली बात पर छात्र और स्थानीय लोग आमने सामने हो गए। इसके बाद अशोक राजपथ जंग का मैदान बन गया। दोनों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। हालांकि घटना बीते रात की है, मगर इसे लेकर प्रशासन अब भी अलर्ट है।